Let's start the very important topic from your Unit 9 UGC NET, that is transfer of title by the person who is not the owner. जैसा आप सब जानते हैं कि जब एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो क्या होता है उसमें ज़्यादातर द पर्सन हु इज़ ट्रांसफरिंग इज़ एक्चुअली द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, है ना। जो उस सामान का मालिक होता है उसी के पास राइट होता है कि अगर उसको ये सामान किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना है या बेचना है तो एक मालिक ही उस चीज़ को कर सकता है, नो अदर पर्सन कैन डू दैट। आप एक एग्जाम्पल लेके देखिए, सपोज देर इज़ अ कार, ओके, एंड दैट कार बिलोंग्स टू योर फ्रेंड। आप उस कार को ले आए हो, now you can use that car for the purpose, you can retain that car to at your home, at your place for some days, but you cannot sell that car. आपके पास अभी वो राइट नहीं है कि आप इसको फर्दर किसी थर्ड पर्सन को बेच दो। उसी चीज को आज हम समझेंगे कि ऐसा तो चलो अभी आप कहोगे मैम ये कह रही है कि सिर्फ ओनर के पास राइट होता है, बट टॉपिक तो ये कह रहा है कि हु इज नॉट द ओनर। सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा एक जनरल रूल होता है कि एक ऑनर के पास ही राइट होता है सामान को बेचने का, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड वी आर गोइंग टू रीड दोज एक्सेप्शंस। आपकी यूजीसी नेट एग्जाम में इन्हीं एक्सेप्शन से क्वेश्चन आया है और आज हम यही समझेंगे कि वो कौन से पर्सन है या वो कौन से एक्चुअली में लोग हैं जो इस एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आते हैं एंड दे हैव द राइट टू ट्रांसफर द टाइटल टू नेक्स्ट पर्सन. Those who have not watched my last session, on the top you see the link in which we discussed about passing of risk. ओके, रिस्क कैसे पास होता है दूसरे पर्सन पर वो आप सब जानेंगे, उस लिंक पर जाइए और लास्ट सेशंस को कवर कीजिए. बिफोर स्टार्टिंग स्टूडेंट्स, बिलो यू कैन सी दिस our mail address and number. These are our official ways through which you can get in touch with us. You can send your recommendations, your thoughts, your queries if you have any doubt, and we are there to solve them. So as I said, there is a general rule. क्या होता है कि जो only the owner, only the person who actually owns that good can sell the goods, but the sale of an article by a person जो उस सामान का ऑनर नहीं है, मालिक नहीं है, एंड हु हैज़ नॉट द अथॉरिटी ऑफ ऑनर, ऑनर की उसके पास अथॉरिटी नहीं है, ही कैन नॉट गिव एनी टाइटल टू द बायर. मतलब अगर आप ऑनर नहीं हो लेकिन अगर आपके पास कुछ अथॉरिटीज़ दी गई हैं, अगर आपके पास वो अथॉरिटीज़ हैं तो आप सामान फिर भी बेच सकते हो, बट अगर आपके पास वो अथॉरिटीज़, वो पावर्स नहीं है, देन यू कैन नॉट सेल दोज गुड्स. सो द रूल जो है ये हमें एक लैटिन मैगजीन में समझाया गया है, दैट नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट. यू कैन राइट इन योर नोटबुक्स, यू कैन रिमेंबर दिस मैगजीन बिकॉज क्वेश्चन आपको ये मैगजीन के फॉर्म में आएगा एंड यू हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ दिस मैगजीन. Nemo dat cured non-habit. What does this implies? This says that no one can pass a better title than he himself has. The person who actually bears the good title can transfer that title to another person. जिसके पास खुद ही उस सामान का बेचने का अधिकार नहीं है, रखने का अधिकार नहीं, वो क्या दूसरे पर्सन को उस सामान को बेचेगा. So this general rule, remember everyone. Coming to the exceptions. वट आर दोज एक्सेप्शंस, जो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा. ऐसे कौन से लोग हैं जो इस एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आते हैं, जो कि मालिक नहीं होते हैं उस सामान के, इवन दो दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी, स्टिल दे हैव द राइट टू सेल द गुड्स. सो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी वी विल डिस्कस अबाउट सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट. मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? एक्चुअली द पर्सन हु हैंडल्स द थिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, ऑन बिहाफ ऑफ हिज बॉस, एंड जो प्रिंसिपल है उन्होंने कुछ अधिकार मर्केंटाइल एजेंट को दिए होते हैं कि यस आप मेरे सामान का लेन देन कर सकते हो. सो अ बायर विल गेट अ गुड टाइटल. अगर किसी बायर ने, खरीदार ने सामान को खरीदा है और इस बिलीफ, इस गुड फेथ में खरीदा है एक एजेंट से कि ये जो पर्सन है इसके पास सारे राइट्स हैं सामान को बेचने के, एक्चुअली जिस एजेंट के पास वो सामान था उसने वो गुड्स या डॉक्यूमेंट्स अच्छे गुड फेथ में ट्रांसफ़र किए हैं, एंड बायर को ये फेथ होता है दैट ही हैज़ द कंसेंट ऑफ हिज बॉस. अगर ये सामान बेच रहा है तो इसके पास इसके मालिकाधिकार है. तो लेटर ऑन सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट कैन नॉट बी डिनाइड बाय हिज प्रिंसिपल और हिज बॉस. All right, coming to the second category, we have sale by co-owner.
को ऑनर कौन होता है? जैसे सपोज कीजिए कि एक प्रॉपर्टी है, यू कैन से इट पीस ऑफ अ लैंड, एंड दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली बिलोंग्स टू 2 to 3 पीपल। एक्चुअली लैंड जो है वो तो टीपीए सेक्शन में आती है, टीपी एक्ट में आती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बट यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ। हम यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज इट्स अ कार, और यू कैन से अ ट्रक, अ बिग ट्रक है, उसको 2-3 लोग जो हैं मिलके ऑन करते हैं, को ओनर्स हैं। तो यहाँ पर जो 2 से 3 लोग हैं, तो जब ये सामान बेचा जा रहा है तो उनमें से कोई 1 पर्सन कैन सेल दैट गुड्स टू अनदर। सो अ बायर जो है, जो उस सामान को ले रहा है, एक्चुअली में उसको ये बिलीव होता है, गुड फेथ में वो सामान रहता है कि अगर मैं कई एक प्रोडक्ट के मालिक है, अगर उनमें से कोई एक बेच रहा है तो उसके पास सारे मालिकों की परमिशन है। ओके, ही एक्चुअली हैज टेकन द परमिशन फ्रॉम अदर रिमेनिंग को ओनर्स। सो हु इज इन द सोल पोजेशन, जिसके पास उस सामान का पोजेशन है, अगर वह पर्सन, दैट person is selling the good, he must be selling it with the permission of his co-owners and will get the good titles to the good. The third is sale by a person in possession under a voidable contract. Suppose there is any, you can say, property which is with one person, but that property is under a voidable contract. Voidable contract means वो property ऐसे है कि लेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड भी हो जाए तो उसको वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। देन इन दैट केस जो बायर है, उस केस में इन गुड फेथ कैन टेक अ प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट पर्सन हु इज इन अ पोजेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइडेबल, ओके, बट हैज नॉट बीन रिजाइंडेड। जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी वो खत्म नहीं हुआ है, खत्म हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट, बट अभी खत्म नहीं हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट still in the existence, and at that time buyer buys the particular property. All right, the next category is sale by seller in possession after sale. ओके, कई बार क्या होता है कि जो सेलर होता है उसने एक्चुअली में सेल कर दी है सामान की, बट बायर ने अभी वो सामान खरीदा नहीं है और स्टिल सेलर के पास ही पड़ा हुआ है वो सामान, पोजेशन में है। जैसे सपोज ए है, ए बी से 10 क्विंटल्स ऑफ राइस खरीदता है। बी कहता है कि देखिए मेरे गोडाउन में है, ए कहता है मैंने आपसे खरीद लिया, अपने गोडाउन में इसको रखे रहो। तो सेलर अभी उस सामान के पोजेशन में है। सो यहाँ पर क्या बोला गया है, द सेलर हु इज स्टिल, जिसने सामान सेल कर दिया है, हैविंग सोल्ड द गुड्स एंड स्टिल इन पोजेशन ऑफ दैट गुड्स, अगेन वो उस सामान को बेच सकता है। रिमेंबर दिस, अगेन ही कैन सेल देम टू अ पर्सन हु बाय देम इन अ गुड फेथ। लेकिन जो वो बायर है वो इस चीज़ से अभी अवेयर नहीं है कि ये सामान ऑलरेडी इस सेलर ने किसी को बेचा हुआ है। तो बायर तो देखो गुड टाइटल में सामान लेगा, उसको थोड़ा पता है कि ऑलरेडी इसने ये सामान ए को बेचा है। सी आता है, बी उसको कह देगा हाँ आप ले जाओ, ये रखा। उसको थोड़ा पता है कि ए के साथ ऑलरेडी इसकी डीलिंग हो चुकी है, ही हैज़ नो नोटिस ऑफ प्रीवियस सेल, एंड दैट कंडीशन सच अ बायर गेट्स अ गुड टाइटल। नेक्स्ट इज सेल बाय अ बायर इन पोजेशन। यहाँ था प्रीवियस जो हमने किया सेलर इन पोजेशन, यहाँ पर है बायर इन पोजेशन। मतलब अगर एक बायर ने सामान खरीद लिया है, हु हैज एग्रीड टू बाय द गुड्स, एंड नाउ ही इज सेलिंग देम टू अ नेक्स्ट पर्सन हु इन गुड फेथ knows that this is actually the owner, तो यहाँ पर भी उसको गुड टाइटल माना जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज स्टॉपल। स्टॉपल में क्या होता है, सपोज हम वही मर्केंटाइल एजेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। मर्केंटाइल एजेंट है, साइड में ही उसका प्रिंसिपल खड़ा है, बी आता है सामान खरीदने, बी को पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है या जो भी वो चीज़ खरीद रहा है इसका मालिक प्रिंसिपल है। लेकिन जब वो सामान को खरीद रहा है तो वो एजेंट उससे डील कर रहा है बी से कि हाँ हाँ आप ले जाइए, येस वी आर सेलिंग दिस गुड, दिस इज ऑफ दिस प्राइस, एंड प्रिंसिपल स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट, ही इज नॉट डिनाइंग दिस थिंग। वो डिनाई नहीं कर रहा है कि मर्केंटाइल एजेंट नहीं बेच सकता। इसका मतलब तो बायर यही समझेगा ना कि मर्केंटाइल एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर सेल परचेज कर रहा है। सो इफ ट्रू ओनर स्टैंड बाय, एक्चुअली प्रिंसिपल जो ट्रू ओनर है वो साइड में खड़ा है, एंड ही अलाउज एन इनोसेंट बायर टू पे ओवर मनी टू अ थर्ड पार्टी। यहाँ पर जो बी है वो एजेंट से लिंक कर रहे हैं, एजेंट के साथ ही सारी डीलिंग चल रही है। तो लेटर ऑन दिस ट्रू ओनर इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द थर्ड पार्टी कि नहीं नहीं आपको ये सामान, ये तो इसका तो ओनर मैं था, आपने उससे क्यों खरीदा, अरे आप साइड में खड़े थे, यू आर नाउ बीइंग स्टॉप्ड, यू शुड हैव सेड दैट थिंग्स राइट एट दैट मोमेंट। अब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव सेल बाय एन अनपेड सेलर।
सेल बाय एन अनपेड सेलर मीन्स कि कई बार क्या होता है कि जैसे यहीं पे हमने एग्जांपल लिया था, ए ने 10 क्विंटल्स ऑफ राइस खरीदा बी से। ए ने जो क्विंटल खरीदा है राइस का वो बी के पास है, बी को भी पता है ए ने इसको खरीदा हुआ है, बी नहीं बेच रहा है राइस को किसी और पर्सन को, बट ए जो है बी के सारे पैसे नहीं दे पा रहा, ए के पैसे नहीं चुका पा रहा है, हाँ मैं दे दूंगा दे दूंगा। सो बी कैन नाउ सेल दीज गुड्स टू नेक्स्ट पर्सन, उसको पता है कि राइस खराब हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, एंड ए इज नॉट paying his whole money, so B can now resell those goods to third person. When an unpaid seller has exercised his right of lien, या वो stoppage कर सकता है, सामान अगर ट्रांजिट में है, लोडिंग में है, तो उस सामान को रोक सकता है, and he may resell those goods. So we have seen all these exceptions. I hope you are agreeing with me. Yes, in these conditions जो seller होता है उसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास authority होती है सामान को बेचने की। अब यहाँ पर कुछ और भी टर्म्स हैं, दैट देर आर सर्टेन पर्सन्स अंडर अदर लॉज। ये तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमने देखा है, बट अगर आप और कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे तो आपको देखेगा पॉनी। हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया है, दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड, ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑफ वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट पोनर एंड पॉनी। तो पॉनी भी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट सामान बेच सकता है, एंड यू विल गेट टू नो हु इज एक्चुअली द पोनी। तो मैं अब यहाँ दोबारा से नहीं समझा रही हूँ, आप ये लिंक पे जाइए और इसको समझिए। देन फाइंडर ऑफ लोस्ट गुड्स, जिसको सामान कहीं गुम हुआ मिला है वो भी उस सामान को लेटर ऑन बेच सकता है। ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर, लिक्विडेटर्स, ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, administrators, executors, so these are also the person who have the right to sell the property. So with this I wind up this session. Dear students, I hope you are covering your syllabus with me. Maintain regularity, don't skip any session. Have a nice day. Thank you.